ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सत्युगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर पुण्यात्मा पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है व त्रिवेणी है फिर पुकारते क्यों है कि हे पतित पावन नाव। गंगा व त्रिवेणी तो है ही पहले से है ही है ना। गंगा और त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ ही जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उनको आना है। बाबा कहते पतित पावनी अगर गंगा है त्रिवेणी है वो तो है ही है ना यहाँ पे, फिर भी पुकारते रहते हैं। फिर क्यों पुकारते हैं? तो पुकार किसको रहे हैं? हाँ, परम पिता परमात्मा को। फिर भी क्योंकि परम पिता परमात्मा क्या है? ज्ञान का सागर है, तो उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीवात्मा कहा जाएगा। अभी जो पावन जीवात्मा तो कोई है ही नहीं ना बच्चे। पतित पावन बाप ही आते तब है जब सत्युगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम युग पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पति से पावन होंगे? ये कुंभ का मेला है जिसमें नदियां मिलती, क्या इससे पति से पावन होंगे? पतित पावन को तो जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, यह तो परम पिता परमात्मा का ही काम है, ना कि मनुष्यों का। ये तो सब ब्लाइंड फेथ है ना। सब अब अंधों को लाठी चाहिए। जितने भी अंधे हैं सबको क्या चाहिए? लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। तुम भी लाठी बने हो पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपए की और कोई 2 रुपए की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई 100 रुपए के तो इतना लाठी बनता है तो कोई 2 रुपए जितना। यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है ही पतित दुनिया, तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच आते हैं ना तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। क्या कहते हैं? संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं ना कुंभ के मेले पर। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। जो दान पुण्य करेंगे वो साधु संतों को जाएगा और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है पतित पावन बाप को। वहाँ दान करते हैं साधु संतों को और गवर्नमेंट को दान करते हैं। हाँ, टैक्स भी तो भरना पड़ेगा, सब अंदर जाएंगे। हाँ, तो यहाँ तो देखो तन मन धन सहित हाँ सब कुछ किसको देते हो? दान कर दो पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते साधु संतों को। नाम तो चल रहा है कि त्रिवेणी पर दान करना है, तो त्रिवेणी को दान पुण्य करो ना। त्रिवेणी को दान पुण्य थोड़ा करते हैं। दान पुण्य किसको करते हैं? साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियां आकर सागर में मिले। सब नदियां आकर सागर में मिले।
वहां सागर तो है ही नहीं, यह तो नदियां आपस में मिलती है। जो त्रिवेणी या कुंभ का मेला लगता है वहां क्या मिलती है? सागर थोड़ा मिलता है, नदियां आपस में मिलती है। नदियां और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें गवर्नमेंट को भी ना रेल, मोटर गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। होती है कि नहीं होती? ऐसे इतने सारे जाते हैं, हाँ, तो इतनी कितनी कमाई होती है। तो ये कमाई का मेला लगता है, मिलन का मेला नहीं लगता है, ये कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे देते हैं आपको, निकालो कुंभ के मेले का अर्थ निकालो, ऐसे देते हैं आपको। जो सेंसिबल बच्चे हैं ना उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है संजय जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। ये नदियां तो है ही, आने की क्या बात है? फिर इसमें नदियां तो है ही है ना पहले से, इसमें आने की क्या बात है? जो कहते आओ आओ आओ, फिर किसको बुलाते हैं? नदियां तो है ही है ना, तो आने की तो कोई बात ही नहीं है। गाते पतित पावन नाओ, आकर पावन बनाओ, तो ये पर्चे निकालने चाहिए। बहनों भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है या ये नदियां? ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। ये तो सदैव है, नदियां तो सदैव है ही, उसमें आने की क्या बात है? नदियां आएंगी थोड़ा है कहीं से, वो तो है ही। परमात्मा को तो पुकारा जाता है ना आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापिस ले जाते। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परम पिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं, तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब श्रेष्ठाचारी था ना, तब उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे, उसे शिवालय कहा जाता है। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। हाँ, कुंभ पर जाकर प्रदर्शनी लगानी चाहिए समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है, वे कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनाना होता है, तब मैं आता हूँ। तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षा बंधन भगवान से ताल्लुक रखता है, माना संबंध जो ये रक्षा बंधन का है भगवान से ताल्लुक रखता है, ना कि साधु संतों से। प्रतिज्ञा परम पिता परमात्मा से की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। कुंभ मेले पर जाते हैं तो प्रतिज्ञा करके आते हैं ना, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रतिज्ञा किससे करनी चाहिए? परम पिता परमात्मा से, ना कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए बड़ा अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। मंडप लोग है ना, तो दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। ये कहाँ से इतनी उन्नति को पा रहे हैं, तो दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। किसको झगड़ा करना होता है ना, तो गाली देने लग पड़ते हैं, झगड़ा शुरू, गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरअहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। तुमको तो निरअहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई हैं, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व तो अभी का है,
यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने के लिए। जान पहचान चाहिए जो कोई बिगड़ ना पड़े। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। तुमको ये सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है ना तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? जैसे श्राद्ध करते हैं, अब किसी से को श्राद्ध अब नहीं करो, है ना, युक्ति से समझाओ, नहीं करो, वो तो स्वर्ग में चले गए ना, तुम काहे को उनको यहाँ बुलाते हो? क्यों उनकी बुद्धि अपने पीछे लगवाते हो? तो नहीं श्राद्ध नहीं करेंगे ना तो बुद्ध बन के भटकेंगे हमारे पीछे। तो माल है, स्वर्ग में तो चले गए ना वो, तो स्वर्ग में वहाँ माल ढाल खाएंगे कि यहाँ के माल ढाल खाएंगे? यहाँ के कोई माल ढाल है क्या? तो बाबा समझाते हैं कि वहां तो बहुत माल ठाल होते हैं, वहां से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं श्रीनाथ के मंदिर, और वही जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ चावल का हांडा चलते हैं। कितने माल बनते हैं श्रीनाथ के मंदिर में। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में है तो एक ही बात ना, परंतु वहां श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। किसका भोग लगता है? सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है। घी आदि कुछ नहीं रहता उसमें, घी भी नहीं डलता है, सिर्फ फीके चावल, घी भी नहीं डालते। आप तो घी वाले खाते होंगे ना, हाँ, वो ऐसे सिर्फ फीके फीके चावल बनाते हैं, घी भी नहीं, कुछ नहीं पड़ता है। ये फर्क बताते हैं ना, गोरा है तो ऐसा माल और सांवला है तो यह सूखा चावल। कंट्रास्ट अच्छा रखा है समझने के लिए। जब गोरा है श्रीनाथ द्वारे में तो माल ठाल, और जब सांवला हो गया तो ये लो सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है, ये बाप बैठे समझाते हैं। आप में से कितने गए श्रीनाथ द्वारे या जगन्नाथपुरी? जगन्नाथपुरी तो चलो देखी, हाँ, श्रीनाथ द्वारे गए कोई? अच्छा, तो ये बाप बैठे समझाते रहे हो, कितना राज की बात है। तो बाबा ने समझाया ना, श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं, इतना भोग लगाते हैं, तो फिर पुजारी लोग इतने भोग का क्या करते होंगे? तो पुजारी लोग खुद तो खा नहीं सकते, इतना भोग कैसे खुद खाएंगे? चलो अपने परिवार को भी खिलाए, किसी को भी खिलाए तो भी तो बच जाएगा ना। तो इतना भोग लगते हैं तो फिर पुजारी लोग दुकान में बेचते भी हैं। उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर ही है, बेचते हैं फिर उनको धन मिलता है। तो इस तरह से ऐसी उनकी कमाई है। मिलता मुफ्त में और फिर कमाते, मिलता तो मुफ्त में है ना। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। ये है भक्ति मार्ग, ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है ना, फूंक मरेगा फिर काटेगा। बड़ी सियानपन चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। आप भक्ति मार्ग के प्रति ऐसे कैसे बोल रहे हो, जबकि आप भी भक्ति करके ही ज्ञान लिया है अपने। उसका ही फल है ना, परमात्मा है आपको भक्ति कर। लेकिन इसको समझाने के लिए बड़ी सियानपन चाहिए, समझना और फिर समझाना। एकदम से किसी को कह दो नहीं अब छोड़ दो, ये क्या करे जा रहे, हाँ, तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो नास्तिक हो गए हैं, क्योंकि आस्तिक बना माना परमात्मा की भक्ति हो ऐसे समझते हैं। और आप कहते हो ये नास्तिक है, ऐसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि
ये तो समझ कर आपको आई है ना, समझ कि हम क्या करते थे। वो तो बाबा ने समझाया तो समझ आई, आप पे थोड़ा समझ आ गई। आप उनको आप पे ही समझ आ गई है, आप पे थोड़ा समझ आई है। तो इसमें बड़ी नाजुक नाजुक बातें हैं, किसी को ठेस भी पहुंच सकती है, किसी के बारे में कुछ ऐसे बोलोगे तो किसी को लग भी सकता है। तो इसमें भी बड़ी समझ चाहिए कि बात करनी कैसे है। ऐसे नहीं आप वो ऐसे ये कौन है, ये किसका चित्र है, ऐसे ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बोलते जाओ, जबकि आप भी वही करके हाँ फिर आपको परमात्मा मिला है। तो उनकी जब भक्ति पूरी हो जाएगी हाँ तो ज्ञान अपने आप अंदर बैठ जाता है। बाबा ने समझाया ना हम बच्चों को। तो ऐसे बहुत सियानपन चाहिए समझने की और समझाने की। कितनी नाजुक बातें। मनुष्य कहते हे परम पिता परमात्मा तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं है। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है ना वे तुम ही कर सकते हो और कोई कर ना सके। ये बोलते हैं ना परमात्मा तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उस गत मत का अर्थ क्या है ना, ये कोई समझ नहीं सकता है कि उस श्रीमत से जो हमको सदगति मिलती है। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया बहुत जाता है परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है ना बच्चे। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं। किसके नाम पर करते हैं? खुदा के नाम पर। तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए मिलता है। वो खुदा के नाम पर एक जन्म के लिए मिल जाता है और यहाँ करते हो डायरेक्ट तो 21 जन्म के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही है। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर के ढेर है। हिंदुओं के गुरु गोसाई ढेर है। क्रिश्चियंस का देखेंगे तो एक है पोप, माने एक बड़ा जो पोप होता है। एक का कितना रिगार्ड है, एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजियस इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजन को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है। रिलीजन को पहले समझने की जरूरत है ना, ताकत तो उससे बाद में आएगी, तभी तो आएगी। अभी तो हिंदुओं के कितने गुरु गोसाई हैं। हर एक कहता मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। हर कोई ये कहता है मैं तेरे से बड़ा, तू मेरे से बड़ा नहीं है, मैं तेरे से बड़ा। और क्रिश्चियंस का एक ही पॉप, जिसको एक बार बिठा देते हैं वो एक ही चलता है, सब उसका कहना मानते हैं। जो पॉप ने कह दिया माना, सवाल नहीं उठाएंगे अपनी बुद्धि में कि पॉप ने ऐसे कैसे कह दिया। उनकी बुद्धि में क्वेश्चन नहीं आता फिर। इसीलिए रिलीजियस इज माइट। अभी तुमने रिलीजन को समझा है, सच में तो अब तुमने रिलीजन को समझा है तो इसकी तुम्हें ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते तुम जहां से आए हो उसे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाप को याद करने से ही पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना है जिससे सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। और किसी की याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कल्प के संगम को कहा जाता है। जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह है पुनर्जन्म रहित। परंतु बच्चे भी समझते नहीं है। बाबा इतना समझाते हैं परंतु बच्चे भी समझते नहीं है। श्रीमत पर चलते नहीं तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती है।
श्रीमत पर नहीं चलते तो आखरीन खत्म हो जाते। सजनियां साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीवे बुझे हुए हैं वे साथ में थोड़े ही चलेंगे। परमात्मा के साथ 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 कौन चलेगा? जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीपक बुझे हुए होंगे वो साथ थोड़े ही चलेंगे। अनन्य बच्चे ही चलेंगे, बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। सब आत्माएं एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। एक जैसा पद नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं, मुख्य तो जो बड़े बड़े टाल टालियां हैं ना वह देखने में आएंगे, छोटे छोटे थोड़ा नजर आएंगे। मुख्य जो बड़े बड़े टाल टालियां हैं वे देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हेवन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हेवन हो जाएगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा व मात पिता के लाडले सिकिलते ज्ञान सितारों बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 24 अप्रैल 1968, 24 अप्रैल 1968। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वे आते हैं, सभी को ले जाते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, वे आते हैं और सबको ले आते हैं। ठीक, धर्म स्थापक कोई का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वे आते हैं और सबको ले आते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन है। वे भारत में ही आते हैं तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तब ही शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था। अभी तो देखो बच्चे, अनेक धर्म हैं। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं, कल्प पहले मिसल करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। यह भी तुम समझते हो। देह अभिमान के कारण देह को ही पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते ही नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते।